श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नः अन्यांस्तु हस्तचरणां श्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवेस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भालिर्बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वाय सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जगदवंदनी जगदम्बा दुर्गा मैया की इष्ट देवताओं की ग्राम देवताओं की स्थान देवताओं की पितृ देवताओं की सत्य सनातन धर्म की गंगा मैया की पवन सुत हनुमान की श्री भागवत जी भगवान की। आइए सप्ताह ज्ञान यज्ञ की तृतीय दिवस की कथा श्रवण करने से पूर्व हम अपने मन को राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण राधा। श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली गोविंद गोपाला
राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद 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 गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा। बोले भागवत जी भगवान की परम आराध्य जगन नियंता जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक मुरली मनोहर श्याम सुंदर प्रेम प्रदाता प्रणत प्रतिपालक पीतांबरधारी श्री प्रभु भगवान श्री राधा रमण श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हुए उनकी ही वांग्मयी मूर्ति जिस श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर अक्षर अक्षर में भगवान श्री कृष्ण की श्यामलता छाई हुई है, ऐसे दिव्य ग्रंथ ऐसे भगवान श्री की वांग्मयी मूर्ति को हम सभी प्रणाम करते हैं। यहाँ के समस्त इष्ट देवताओं को, ग्राम देवताओं को, स्थान देवताओं को, पितृ देवताओं का प्रणाम करते हुए यहाँ पर समुपस्थित विद्वत समाज, कर्मकांड, ज्योतिष शास्त्र, वेद वेदांग परांगत पूज्य विद्वत वृंदों को प्रणाम करते हुए आप सभी माताएं करुणामयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी, आपकी हृदय में श्री राधा रमण का जो निवास करते हैं, आपको प्रणाम करते हुए यहाँ पर समुपस्थित भगवत कथा श्रोताओं का हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। हमारा अहोभाग्य है इस देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र भूमि के इस पावन स्थल पर इस सुरम्य घाटियों के बीच में बसा हुआ ये गांव वर्षिर गांव की इस पुण्य भूमि में हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त जो हुआ, माननीय श्री कुशाल सिंह जी रावत जी की श्राद्ध की पुण्यतिथि पर उनके सुपुत्रों के द्वारा अपनी पूज्य माता श्री की स्मृति में, अपने पूज्य पिता श्री के वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री गिरवीर सिंह जी, उनके जो दूसरे पुत्र हैं श्री दिनेश सिंह जी और उनके जो कनिष्ठ पुत्र हैं श्री लक्ष्मण सिंह जी, उनके जो परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, नाम तो मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ दुर्लभ सिंह भाई का नाम जानता हूँ। तो जितने भी लोग हैं सभी आप परिवार के सदस्य, गांव के सदस्य, गांव के समस्त संभ्रांत जो लोग हैं, आप सभी का और आपके जो इष्ट मित्र गण हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उन सभी के अथक प्रयास के द्वारा, सहयोग के द्वारा इस पुण्य भूमि में ये दिव्य ग्रंथ की कथा सुनने का हमें ये सौभाग्य मिल रहा है। और मैं कल भी आपको बता चुका हूँ कि भगवान की जो कथा होती है करताली की तरह होती, ताली पीटने से जिस प्रकार से पक्षी भाग जाती है, ऐसे ही हमारे हृदय में बसा हुआ जो संशय रूपी पक्षी है इस भाग जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा, राम कथा सुंदर करतारी, राम
विहंग है, संशय रूपी जो पक्षी है, ये हमारे हृदय से भाग जाता है भगवान की कथा श्रवण करने से। तो ये दिव्य कथा हमें उपलब्ध हुई है। आइए भागवत जी की ओर बढ़ते हैं। आप वो इस तृतीय दिवस की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। ऐसे ही नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि लोग बैठ करके भगवान श्री वेद व्यास के शिष्य, भगवत तत्व के ज्ञाता और पुराणों के मर्मज्ञ श्री सूत जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं। राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होनी है। उनको म्रियमाण का दोष लगा हुआ है, मरने का दोष सबको है जीवन में। तो राजा परीक्षित भी अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए गंगा जी के तट पर बैठे हुए हैं। सदगुरु की प्राप्ति हुई। देखिए यहाँ एक विशेष बात यह है, जब अस्त्र के द्वारा भक्त को दंड दिया जा रहा था, भक्त को कष्ट पहुंचाया जा रहा था, तो भगवान अस्त्र बन करके ही, अस्त्र के द्वारा ही अपने भक्त की रक्षा की। गर्भ में परीक्षित की गर्भ में भगवान ने अस्त्र के द्वारा रक्षा की। आज शब्द के द्वारा भक्त को दुख दिया जा रहा है, भक्त को श्राप दिया गया है। आज भगवान शब्द बन करके ही, शब्द के द्वारा ही, वाणी के द्वारा ही भगवान अपने भक्त का कल्याण कर रहे हैं। तो आज साक्षात भगवान श्री शंकर की अवतार, ज्ञान की मूर्ति, निवृत्ति मार्ग के परम आचार्य परमहंस अवधूत वेश धारण किए हुए भगवान सुखदेव जी उस पवित्र क्षेत्र पर पधारे और राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था, महाराज मेरी मृत्यु बहुत जल्दी होने वाली है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उपाय बताओ। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और मेरे भाई बहनों, यहाँ पर श्री सुकवाच से प्रारंभ होता है। श्री शब्द है श्री राधा जी का नाम है, वहाँ श्री से मानो श्री राधा रमण भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हो। साक्षात भगवान कृष्ण वहाँ उपस्थित होकर के अपने भक्त के कल्याण के लिए और श्री सुखदेव जी के मुखारविंद में बैठ करके अपने भक्त का कल्याण कर रहे हों। बोले भक्त वत्सल भगवान की। राजा को समझाया, हे राजन, वरीयानेश ते प्रश्न कृते लोकहितो नृपः। हे राजन, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है ये मात्र तुम्हारे लिए नहीं है, मरना तुम्हें नहीं है, मरना तो जिसने जन्म लिया है उसको मरना निश्चित है। इस संसार के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया है। और जीव जो है मोह में ग्रस्त होकर के, माया के चक्रों में पड़ करके अपने मृत्यु को भूल जाता है। हे राजन, दिवाचाते हया राजन निंद्रिया हिर्यते नक्तम वया व्यायेन च वयः। रात आती है, नींद में हमारा समय चले जाता है। दिन आता है, कमाने में चले जाता है। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, है? ये तुम्हारी दिनचर्या है। कुटुंबाभरणेन चह, कुटुंब के पालन करने में वो चिंतित रहता है। और मेरे भाई बहनों, कब हम बच्चे थे, कब जवान हुए, कब बूढ़े हुए, पता चले? कुछ पता नहीं चला। कब ये बाल सफेद हो गए, कुछ पता नहीं चला। आजकल ना लोगों का बाल सफेद से होना का तो डाई से निकलना करो, समझ गए? अरे कब तक छुपाओगे आप इसको? नहीं छुपा सकते हैं। एक बार मैं नाई के पास गया, बोले चाचा जब बाल काले कर दो। मैं कहा बेटा पहले तो बाल ही नहीं है, और काले लेके रहेगा तो कितना करेगा, तो कितना रुपया लेगा और कितना दिन चलेगा? बोले 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा। कितना रुपये लेगा? पर उसमें 50 रुपये थे, पता नहीं कितने थे। मैं कहा मैं तुझे 500 रुपये देता हूँ और 2-4 साल के लिए काले कर दे। बोले ऐसा होना संभव नहीं है। तो मेरे भाई बहन, कितना हम छुपा सकते हैं इस चीज़ को? नहीं छुपा पाएंगे। तो हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है और सब कुछ याद रहता है। सुन लो, अपनी जन्म तिथि आप बता सकते हैं, मैं फलाने दिन जन्मा था। आप अपनी विवाह की तिथि याद रख सकते हैं, फलाने महीने में हमारा शादी हुई थी।
हमारे जो संतान होती है उनकी जो आपको जन्म तिथि मालूम है, लेकिन बाल सफ़ेद कब हुए जरा बताओ तो, जरा कभी बता देंगे हमारे बाल सफ़ेद कब हुए? कोई नहीं बता सकता है। तो धीरे धीरे हमारी उम्र जा रही है। न करता क्यों भजन भैया उमरिया बीती जाती है, न करता क्यों भजन भैया उमरिया बीत जाती है, न करता क्यों भजन भैया उमरिया बीती जाती है, न करता क्यों भजन भैया उमरिया बीती जाती है। गर्भ में कष्ट जब पाया कोल क्या करके था आया, गर्भ में कष्ट जब पाया कोल करके था आया, यहाँ आकर के भर माया, यहाँ आकर के भर माया नहीं क्या याद आती है, यहाँ आकर के भर माया नहीं क्या याद आती है। हम जब माँ के गर्भ में थे हमने कॉल की थी भगवान से, भगवान हम संसार में आएंगे तुझे भूलेंगे नहीं, लेकिन संसार की जो माया है हमें जकड़ देती है, पकड़ देती है। लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, आशा तृष्णा सताती है, बुढ़ापा देख कर रोया, आशा तृष्णा सताती है। अरे हमारा जीवन कैसा सुन लो, रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जनन जन्म अनमोल था, थोड़ी बदले जाए। अमूल्य जीवन भगवान ने हमें दिया है, इसका मूल्य ही नहीं है। कई बार ना कोई भिखारी कहीं मांग रहा था, बाबूजी 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो। तो भिखारी ने कहा भाई तू तो बहुत करोड़पति आदमी है, क्यों मांगता है? बोले बाबूजी क्यों मेरी मजाक उड़ा रहे हो, मैं कहाँ करोड़पति हूँ, मैं तो भीख मंगा हूँ। बोले काम करो, हमारे मित्र को तुम्हारी किडनी चाहिए और 2-3-5-7 लाख रुपए पकड़ लो, अपनी किडनी दे दो। बोले नहीं बाबूजी मुझे नहीं चाहिए, हमें किडनी अपनी नहीं दूंगा। चलो किडनी मत दो, अपनी एक आंख दे दो, हम 2-4 लाख रुपए तुम्हें दे देंगे। तो वो जो 1 रुपया मांगने वाला आदमी है अपनी एक आंख को नहीं दे सकता है, एक किडनी को नहीं दे सकता है। तो मेरे भाई बहनों तो शरीर तो बड़ा अमूल्य है, इसलिए न करता क्यों भजन भैया उमरिया बीती जाती है, न करता क्यों भजन भैया उमरिया बीती जाती है। सुखदेव जी ने कहा राजन जन्म लाभ पर पुंसः अंते नारायण स्मृति, जन्म लेने का लाभ ही है अंतिम में भगवान की स्मृति हो जावे। गीता जी में भगवान ने कहा हे अर्जुन यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ति च कलेवरं तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो मरते समय मन में जो इच्छाएं शेष रह जाती हैं अंतिम में उसको उस प्रकार की गति मिलती है। गीता जी में भगवान ने साफ कहा हे अर्जुन अधिकतर ऐसा ही होता है। यहाँ पुराणों शास्त्रों में लिखते हैं ना कि जिसकी संतान नहीं होती उसको मुक्ति नहीं होती, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों होता है इसके विषय में देवी भागवत में वर्णन किया गया है कि देवी भागवत में सूत जी कहते हैं ऋषियों इसलिए उनको मुक्ति नहीं मिलती है क्योंकि उनके मन में एक विचार रह जाता है धनानि विपुलानि गेहे पात्राणि विविधानि च। मेरी बहुत बड़ी मकान है, बहुत सदी के गहने मैंने इकट्ठे किए हैं, बड़ी मेरी जमीन जायदाद है, बहुत बर्तन मेरे पास हैं कि इसको से स्वामी भविष्यति ही, इसको चलाने वाला कौन होगा?
इसलिए उसके मन में एक अभिलाषा रह जाती है, एक इच्छा रह जाती है, एक कामना रह जाती है, जिस कारण से उस जीव को मुक्ति नहीं मिलती है। तो अंत काले व मामे वह शरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में भगवान का स्मरण करें, हो जाए तो सबसे बड़ी बात है ये। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जब हमारे शरीर से प्राण निकले, बात पित्त कब जब एक समान हो जाएं, प्रभु हमारे जीवन से आपका नाम बोला जाए। मेरे भाई बहनों, जीवन का मृत्यु का कब आ जाए, किस समय आ जाए, कोई भरोसा नहीं होता है। श्वास श्वास पर कृष्ण भजाओ, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने से श्वास का आवन हो या न हो। इस श्वास को हम ले रहे हैं, ये सांस जो ले रहे हैं भगवान ने गिनती से हमें दी है, कितनी तुझे लेनी है। जहाँ हमारी गिनती पूरी हुई वहाँ जो है पूरा हो जाता है। हम बोलते हैं कि खाता बोलते हैं, खाता खाता जान दें, खाता मानी वो बैंक वाला खाता, ऐसा ही खाता हमारा भी है। जिसमें खाता क्लोज हो जाएगा, बैलेंस खत्म हो जाएगा, बस खाता बंद हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन की खाता है, समझ गए। जिस दिन उसका बैलेंस खत्म, दाना पानी खत्म, खाता बंद। इसलिए अंत काल में भगवान का नाम बोलना चाहिए। क्षण भंगुर जीवन की कलिकाल, फिर प्रातः खिली न खिली, मलया चल की सुचि शीतल गंध, समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए, फिर कहा तन नम्र चोट झिली न झिली, रटले हरे नाम अरि रसना, फिर अंत समय हिली न हिली। ये ठंडी ठंडी जब हवा चल रही है, कल मिलती है नहीं मिलती कोई भरोसा नहीं है। अरे हम मेरे सामने कई घटना घट चुकी है ऐसी। एक बार मंदिर में कोई गुजरात के यात्री आए, बहुत अच्छा हुआ, उनके साथ 2-4 और लोग भी थे। उसको प्रसाद दिया, और प्रसाद खाते खाते वो उसको खांसी हुई और वहीं पर मर गया। तो जीवन का कहाँ गुजरात से आया बद्रीनाथ, और यदि मेरे साथ वहाँ उनके यात्रियों के साथ में 2-4 आदमी न होते तो मैं पकड़ा जाता। पता नहीं पंडित जी ने क्या खिला दिया इनको, जहर खिला लिया, क्या खिला दिया, ये होता मेरी भाई बहनों। तो मुझे ये लगा कि जीवन का कोई वो नहीं है, भरोसा नहीं है, कब जीवन समाप्त हो जाए। इसलिए जीवन के प्रत्येक काल में भगवान का स्मरण होना चाहिए। काम करते रहो, नाम रटते रहो। इन जरूरी नहीं तो मैं पंडित जी बना के कुछ नहीं करा, तुम खेती पाते सब छोड़ जाओ, सीताराम सीताराम करते रहो, ऐसा नहीं है। भगवान का नाम भी बोलना है और काम भी करना है, समझिए। तो हमारे बीच में हमारा बड़ा सौभाग्य, हमारे माननीय श्री विधायक, हमारे जो क्षेत्र के रुद्रप्रयाग क्षेत्र के विधायक हैं श्री भरत सिंह चौधरी जी हमारे बीच में आए हैं, और इन्होंने हमारे क्षेत्र के विकास के लिए बड़ा प्रयासरत हैं और प्रयास कर रहे हैं। मैं श्री भरत सिंह चौधरी जी को इस ग्राम सभा की तरफ से और व्यास गद्दी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप सभी श्री विधायक जी का स्वागत के लिए तालियों का बड़ा जोरदार से इनका जो स्वागत कीजिए। और हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री मेहरबान सिंह जी रावत जी भी पहुंचे हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में पूर्व क्षेत्र पंचायत संपूर्णानंद जी सेमवाल जी पधारे हैं ग्राम सभा की तरफ से, और हम सभी भक्तों की तरफ से, इस परिवार की तरफ से इन सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। पूर्व प्रधान धनकुराली के श्री धूम सिंह राणा जी पहुँचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्री संजय पाल सिंह जी नेगी भारतीय जनता पार्टी के बड़े अच्छे नेता हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भूपेंद्र सिंह कंडार जी सदस्य क्षेत्र पंचायत ललड़ी से यहाँ पहुँचे हैं, आपने अपना मूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और श्री दीपराज बंगारी जी जो पूर्व क्षेत्र पंचायत हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर श्री संजय राणा जी प्रधान उरोली ममड़ी उरोली से यहाँ पहुँचे हैं,
इनका जो बहुत बहुत अभिवादन। और मैं व्यास गद्दी से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप इस देश के लिए, अपने इस क्षेत्र के लिए जो समर्पित हैं, अपना शरीर को न देख करके वे लोग चल रहे हैं, रात चल रहे हैं, दिन चल रहे हैं, हर की समस्याओं को लेकर के चल रहे हैं और हमारी आवाज़ को ये पहुंचाने वाले हैं। हमारे क्षेत्र की जो आवाज़ है ये लोग हैं। हम इनके पास जाएंगे, ये हमारी आवाज़ को वहाँ पहुँचाएंगे। हमारे क्षेत्र के विकास के लिए इनके जो समर्पित हैं। तो मैं भगवान श्री बद्री नारायण से प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ, ये क्षेत्र के विकास में उत्तरोत्तर जो है बढ़ते रहें और भगवान इनके नाम को आगे बढ़ाते रहे। ऐसे में भगवान बद्री नारायण से प्रार्थना करता हूँ। बोले बद्री नारायण भगवान की। इन्होंने कुछ बोलना तो नहीं है? बोलना है? किसको बोलना है? किसने बोलना है? विधायक जी ने बोलना है। तो यहाँ की जो क्षेत्रीय जनता चाहती है, ये हमारे श्री विधायक जी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान भी हैं, समझ गए। परिचय तो कई बार मिले होंगे वैसे, लेकिन हमारे बालक अच्छी तरह जानते हैं। ये सतीश भट्ट बालक इनके साथ में रहते हैं, इनकी सेवा करता है। और मैं आप श्री चौधरी जी से निवेदन करना चाहता हूँ। कुछ लोग चाहते हैं कि आप 2 शब्द बोलें यहाँ पर, आइए और अपनी मधुर वाणी से इन लोगों को जो है, आइए तो 2 शब्द बोल करके जाइए यहाँ से। श्री राधे। मैं देंगे व्यासपीठ पर विराजमान साक्षात भगवान व्यास, यहाँ पे हमारे जितने भी विद्वान गुरुजन, इस परिवार की सभी हमारे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो श्रोतागण यहाँ पे आए हैं, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज भागवत कथा श्रवण का हमको यहाँ पे मौका मिल रहा है। आपके स्वर्गीय पिताजी हमारे बहुत ही करीबी मित्रों में से थे, बहुत ही मेरे प्रति उनका स्नेह था और वो दिल से चाहते थे। बहुत ही उनकी हमेशा ये प्रयास रहता था, बेशक बाद में हम दूसरे दलों में चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका आशीर्वाद हमेशा मुझ पे बना रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को स्वर्ग में शांति प्रदान करें और आप सब लोगों की सुख समृद्धि के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आज व्यास जी के बोलने का मौका है, मैं इतना ही बोल करके आप सब लोगों को एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री चौधरी जी, आपने अपना मूल्य समय हमें दिया और यहाँ पर आपने दर्शन दिए। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और ऐसे ही आप हमारे बीच में आते रहें, बराबर हमारी समस्याओं को सुनते रहें, आते रहें हमारे बीच में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए भागवत की ओर बढ़ते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अन्योन्य शिव पंथा विस्तृत संस्थिता वासुदेव भगवती भक्ति योग यतो भवेत। भगवान वासुदेव की भक्ति के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है जिस उपाय से तुम्हारा कल्याण हो सके। हे राजन, बहुत उपाय हैं। आपको धन की आवश्यकता है तो लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, रूप की आवश्यकता है तो गंधर्व की पूजा कीजिए, पति पत्नी में झगड़ा होता है, परिवार में झगड़ा यदि होता है तो भगवान शिव और पार्वती की पूजा कीजिए, अन्न की आवश्यकता है तो प्रजापति की पूजा कीजिए। लेकिन एक देवता ऐसे हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परः।
अकाम सकाम निष्काम कोई भी कामना हो, भगवान की भक्ति करने से सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। समझ गए? कोई भी इच्छा हो। गोस्वामी जी ने तो बहुत सुंदर लिखा, भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस। चाहे भाव से बोलो, कुभाव से बोलो, हैं? कभी भी बोलो, भगवान का नाम तो दसों दिशाओं में मंगल करने वाला होता है। एक बार ना कोई माता कहीं कथा सुनने गई। पुराना जमाना में ना माताएं अपनी पति का नाम नहीं बोलती थी। नहीं, किसी का तो बोलते, पर बच्चे का नाम तो बोलेंगे, हैं? माताएं जो हैं जब विवाह हो जाता था तो अपनी पति का नाम नहीं बोलती थी। लेकिन आज जो है क्या बोलते इसको, मॉडर्न जमाना। क्या मॉडर्न जमाना है ये? आज जो है बिल्कुल नो टेंशन बना कर, ये फलाना वहां चले गया, गया कि नहीं गया, तू ता बोल रहे हैं सीधे सीधे। समझ गए? लेकिन हमारी एक संस्कृति है, हमारी भारतीयों की संस्कृति है, हम अपने से बड़े का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है। हम जो है पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं। दूसरे देश के लोग ऐसा करते हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं? अरे हमारे गाँव में तो अभी भी बहुत रहन सहन, बहुत रीति रिवाज रहे यहाँ से। लेकिन जरा मैदानी क्षेत्रों के तौर बढ़ा, जो लोग ये गाँव पलायन करके गए ना, जो गाँव छोड़ी थे गए नहीं, दिल्ली बम्बई कलकत्ता देहरादून, बस तक ये संस्कृति लगी गाँव पर, तक ये हवा लगी। अभी गाँव में बहुत बड़े कुछ बच्चे मुझे अभी एक बहन, एक माता जी उनसे कथा सुनना था हमेशा। और ब्यास जी वाले मेरे चारों सिद्धवारी में कीर्तन तो कुछ औंद नहीं था। तो ब्यास जी कीर्तन कर था, काली अमरदन कंस निकेतन देवकी नंदन तव शरणम, काली अमरदन कंस निकेतन देवकी नंदन शरणम। अब देवकी नंदन उस माता के पति का नाम था जो कथा सुनने के लिए आती थी। और काली अमरदन कंस निकेतन इतना तक तो बोल देती थी, लेकिन आगे नहीं बोलती थी, क्योंकि देवकी नंदन पति का नाम है, कैसे बोलेगी? एक दिन हुए, द्वि दिन हुए, शायद हक भजन बोला ब्यास जी कहे बंदे, ब्यास जी हक भजन। और ब्यास जी की तरफ से लगाएंगे, काले अमरदन कंस निकेतन देवकी नंदन तव शरणम। अब नहीं बोलती हूँ तो पाप लगेगा, क्या करूं? तीसरे दूसरे ठान दिया। व्यास जी ने बोला, काली अमरदन कंस निकेतन देवकी नंदन तव शरणम। वो बोलती है क्या? काली अमरदन कंस निकेतन चंपा के पापा तव शरणम। लड़की का नाम क्या था? चंपा। चंपा के पापा तव शरणम। तो मेरे भाई बहनों, जब तक बाल बच्चे नहीं हुए तो उस ढंग से संबोधन करते थे। जहाँ बच्चे हो गए, ये फलाना का बाबा, नाती नातना हो गए ना फलाना का दादा, इस प्रकार से जो है संबोधन होता था। तो भगवान का नाम आप चाहे कैसे भी लो, वो कल्याण ही करने वाला होता है। और मनुष्य ने तो हमें मनुष्य, भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है। अरे वृक्षों का भी जीवन होता है, वृक्ष बिना जीवन के नहीं होते हैं, लेकिन वृक्षों का जीवन भी परोपकार के लिए होता है। उनकी छाल काम आती है, पत्ते काम आते हैं, पुष्प काम आते हैं, फल काम आते हैं। और हमारा ना हाथ काम, ना खोटा काम, ना आँखा काम है। भैया की तीन गति थे वो ना, ये तो पकड़े थे लोगों ने। कहीं छूट गए तो जंगल में छूट गए तो जानवर खा जाएंगे, कहीं गड्ढे में गिर गए तो कीड़े खा जाएंगे। ये तो होगा, बाकी क्या होगा इसके शरीर का। लेकिन वृक्षों का भी जीवन है। एक होती पुराना जमाना में ना, लोहार की धौकनी होती थी, धौकनी हवा देने वाली। हमारा जमाना हम देखी किसी चीज, तब चरखा आई। और आज तो यंत्र का, आज तो विज्ञान का जमाना है।
तो धोकनी होती थी हवा देने वाली, तब आग लगे थे, तब हथियार गर्म में था। वो धोकनी भी सांस लेती थी और हम भी सांस लेते हैं। उस धोकनी के सांस में और हमारे सांस में क्या अंतर रह गया यदि हम भगवान का नाम नहीं बोलते हैं? तो समझ गए? न खादंती न मोहंती किम ग्राम पशुओं पर ही। अरे जंगल के पशु भी तो भोजन करते हैं, गांव के जो कुत्ते हैं बिल्ली हैं ये भी तो भोजन करते हैं, हम भी तो भोजन करते हैं। इनमें और हमें क्या अंतर रह गया? कोई अंतर नहीं है ना। यदि हम भगवान का नाम नहीं बोलते हैं, धर्म के मार्ग में नहीं चलते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, तो उनके जीवन में हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं है। मेरे भाई बहन, भागवतकार श्री व्यास जी ने यहाँ पर 4 पशुओं की गिनती बताई है। स्वेड बरा होष्ट खरेश संस्कृत पुरुष पशु। वे 4 पुरुष जो हैं पशु के समान हैं। बोले कौन 4 पुरुष? स्वेड माने कुत्ता। कुत्ते का स्वभाव होता है कि जब कुत्ता लड़ता था ना आपस में, तो लड़ते हैं करते हैं आपस में, तो कुत्ता भी किसी को लड़ते हुए जब देखता है, चिल्लाते हुए देखता है, झगड़ा करते हुए देखता है, तो कुत्ता भी बोलता है ये भी मेरी जाति का है। जैसे हम लड़ते हैं ऐसा ये भी लड़ रहा है। एक होता बराहा, सुअर। सुअर का स्वभाव होता है वो अच्छा हो बुरा हो गंदा हो सब खा जाता है। समझ गए? ऐसे ही आज हमारी भी प्रकृति है। पुराना जमाना माना, पहले जमाना में हके की चीज नहीं कोई हाथ में लगन छो। दूसरा का पहले तो वोडा रंग था ना, वोडा पूंगड़ में वोडा नहीं खाना, बड़ी मर्यादा थी पहले। 1 इंच के की जगह नहीं लेनी। लेकिन आज जो है हर आदमी सोचता मैं कितना आगे बढ़ूं, कितना मेरे पास आवे, कहाँ से आवे, कहाँ खोदूं, कैसे मिलेगा। तो वो पशु मनुष्य भी जो है किसके समान है? सुअर के समान है। सुअर भी तो ऐसे करता है और मनुष्य भी ऐसा करेगा। तो सुअर और पशु में क्या अंतर रह गया? एक होता है मेरे भाई बहनों ऊंट, ऊंची गर्दन करके चलता है। कुछ लोग जो है ना पद प्रतिष्ठा मिलने पर, धन मिलने पर, विद्वान बनने के बाद भी जो है अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, ऊंचा समझते हैं, गर्दन उठा के चलते हैं। तो उस ऊंट में उस मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। अरे तुम्हें भगवान ने विद्या दी है तो विद्या का लक्षण अभिमान थोड़ी नहीं है। विद्या का लक्षण तो विद्या ददाति विनयम। विद्या तो विनय को देती है, नम्रता को देती है। धन भगवान ने आपको दिया है, धन आप किसी गरीब के लिए, समाज के लिए उस धन का सदुपयोग करो। इसलिए थोड़ी नहीं धन दिया कि मैं शेर हूँ, मैं सब दबो लो। इसलिए भगवान ने तो आपको धन नहीं दिया है। समझ? एक होता मेरे भाई बहनों गधा। गधा ऐसा होता है कि गधा जो है जीवन भर बोझा ढोता है। गधा तो गधा ही होता है, गधा को कभी इनाम भी नहीं मिलता है। गधा और जीवन भर बोझ ढोने के बाद जब काम का नहीं रहता है तो गधा का मालिक उसको घर से निकाल देता है। ऐसे ही हमारी भी स्थिति है। जीवन भर कुटुंबदार रहते हैं, बोझ ढोए, दुकानी में डले थोला का थोला सब जो है घर में भरा। और जब कुछ रहा, जब कुछ ताकत नहीं रही, कुछ काम करने की ताकत नहीं रही, तो सब घृणा करने लग जाते हैं। यावत वित्तो पार्जन सकता तावन निज परिवारो रक्त धावती जर जर देहे वार्ता प्रीक्षति को पिनगे है। जब बुढ़ापा आ जाता है, कुछ आदमी कर नहीं पाता है, तो वार्ता परीक्षति को पिनगे है। घर वाले कोई पूछते नहीं हैं ये बुढ़िया कबार मल्लू। और बुढ़े आस रखने लगे कि मैं नथ में बियो देखो छो तो। और गौर वाले सुनवा ना कहा कि न ये बियो होने से पहले मर जाऊँ तो बढ़िया जो कम से कम बियो में भी गिनत नहीं हो। बताइए, जिस बुढ़े ने, जिस बाप ने, जिस पिता ने अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन में संघर्ष किया है, पूरा जीवन बिताया है उनको खान पान के लिए, आज भी बेटा उसको जो है घर से विदा करने की कोशिश कर रहा है।
ये ही स्थिति है मेरे भाई बहनों। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जीवन भर गधे ने बोझा ढोया और बाद में जो है घर वालों ने इसको निकाल दिया। तो सब भेड़ वरा होष्ट खरीद संस्कृत पुरुष पशु। ये पशु, ये नर पशु की गिनती में आते हैं। ये राजन, आपको भगवान ने मानव जीवन दिया है। और सुनो ये राजन, तुम्हारे पास 7 दिन तो बहुत हैं, 7 दिन कम नहीं होते हैं। खडवांग नाम राजर्षि, खडवांग नाम के जो राजर्षि थे, राजा थे, वो देवताओं की सहायता के लिए युद्ध में गए थे। और देवता ने बोला वरदान मांगो भैया, क्या वरदान चाहिए आपको? तो राजा ने कहा महाराज मेरी पहली उम्र बताओ, मेरी उम्र कितनी है? बोले आपकी जो है बहुत कम उम्र है। खडवांगा नाम राजर्षि ज्ञाता यश, उनकी आयुष का पता चला। बोले तुम 1 पहर ही रहोगे, 1 पहर तुम्हारी उम्र है। अब 1 पहर में क्या कर सकता है वो, क्या मांगेगा? इसलिए उसने जो है 2.5 घड़ी में ही भगवान को भजना शुरू कर दिया और उसका कल्याण हो गया। तो मेरे भाई बहनों, योग्य वैद्य के मिलने पर जो रोगी होता है, कितना भी असाध्य रोग क्यों ना हो, यदि चिकित्सक, डॉक्टर, वैद्य जो है उसको समझाता है कि तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करना, बस दवाई खा लेना, ठीक हो जाओगे, तो वैद्य के समझाने पर वो जो मरीज है, जो बीमार है, उसको संतुष्टि मिलती है कि शायद डॉक्टर साहब मुझे बोले तुम ठीक हो जाओगे, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन किसी डॉक्टर ने, किसी वैद्य ने ये बोल दिया अरे तुम असाध्य बीमार हो, ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतने दिन तुम्हें भर्ती रहना पड़ेगा। अब पहले मन से फिर और मार देते हैं, और मर गएगा बेचारा। तो ये होता योग्य गुरु के मिलने पर। सुखदेव जी जैसे योग्य गुरु मिले किसको? राजा परीक्षित को। योग्य गुरु के मिलने से जो है उसको दृढ़ निश्चय होगा कि मेरा कल्याण जरूर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है श्री सुखदेव जी ने इतनी बातें करने के बाद, मैंने आपको भागवत में बताया था ना 3 मंगलाचरण हैं। पहला मंगलाचरण व्यास जी का है, फिर सूत जी का है, फिर सुखदेव जी का है। सुखदेव जी मंगलाचरण करना भूल गए। मैं अब राजा को सुना रहा हूँ भगवान के चरित्र, लेकिन पहले मंगलाचरण बोलना चाहिए। मंगलाचरण के बारे में मैंने कल आपको बहुत विस्तार से बताया था, मंगलाचरण क्यों बोला जाता है। तो श्री अपने भगवान को प्रणाम करते हैं, अपनी इष्ट देवी भगवती राधा रानी के चरणों में श्री प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदिनोसि कल्मषम तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। जिनके कीर्तन करने से, जिनके स्मरण करने से, जिनके दर्शन करने से, जिनको वंदन करने से, जिनकी कथा सुनने से संसार का कल्याण हो जाता है, ऐसे कल्याण के देने वाले भद्र भगवान श्री हरि को, श्री नारायण को, श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। तपस्विनो दानपर यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदं सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। चाहे हम तपस्या कर रहे हों, दान दे रहे हों, तपस्विनो दान पर यशस्विनो, हम मंत्र पाठ कर रहे हों, यज्ञ कर रहे हों, यदि सब कुछ भगवान के अर्पण नहीं किया तो उसमें कल्याण नहीं होता है। यदि सारी वस्तुएं भगवान के अर्पण कर दी तो जीव का कल्याण हो जाता है। आप पूजा में बैठते हैं ना, ध्यान देते हैं पूजा में? नहीं देते हैं, देना चाहिए पूजा में ध्यान। गुरुजी आपके घर में पूजा करने आते हैं, यहाँ पर काला जी पूजा कर रहे हैं ना, श्री काला जी पूजा करें, बाद में क्या बोलते हैं तत्सत नमः। ये भगवान मेरा नहीं है, यह सब तुम्हारा है, आपकी अर्पण है, आपने दिया है और आपकी अर्पण आपकी वस्तु है, ऐसा बोला जाता है। तत्सत नमः, ये मेरा नहीं है। तत्सत ब्रह्मार्पण वस्तु, ये ब्रह्म यही सब तुम्हारी अर्पण है, अंतिम में बोला जाता है। ये मेरे भाई बहनों, यदि हम तपस्या करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, प्रत्येक चीज़ में भगवान को
साक्षी करते हुए अंतिम में भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। रामायण में कथा आती है, हनुमान जी जब लंका में गए थे, भाई हनुमान जी ही समर्थ थे लंका में जाने के लिए, इसलिए तो भगवान श्री राम ने अपनी अंगूठी हनुमान जी को दी थी, यही जा सकता है। हनुमान जी ने लंका पार कर दी, लंका पार करके और अशोक वाटिका में जब गए तो वहाँ छुप गए थे वो। रावण आया, सीता मैया को डराता है, धमकाता है। हनुमान जी उतरे वृक्ष से, मैया के पास गए, मैया को सांत्वना दी, मुद्रिका दी। वहाँ त्रिजटा नाम की एक राक्षसिनी भी थी उस अशोक वाटिका में। वो सीता को ढाढ़स देती थी, समझाती थी, बेटी चिंता मत करो। त्रिजटा ने कहा, ए सीता, मुझे स्वप्न हुआ है कि आज से 3 दिन के अंदर कोई बानर आएगा और सारी लंका को जला देगा। हनुमान जी ने सोचा, बानर तो बहुत हैं, अंगद जैसे बानर हैं, सुग्रीव जैसे बानर हैं, बड़े बड़े योद्धा बानर हैं, लेकिन कोई समुद्र पार नहीं कर सकता है। किसी ने कहा, महाराज हम जा तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते हैं। किसी ने कहा, हम इतनी योजन जा सकते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो भगवान ने शायद मुझे ही कहा होगा, त्रिजटा के मुख से मुझे ही कहा लाया होगा। तो हनुमान जी ने कहा, ये भगवान की आज्ञा है, मुझे आग में लगा देनी चाहिए। यहाँ ये सब कथा आप लोग जानते हैं। आग लगाई, आग लगाने के बाद वापस गए, सब हनुमान जी की जय जयकार कर रहे हैं। हनुमान जी आप बड़े बलवान हैं, बड़े वीर हैं। हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए हैं। भगवान राम आए, हनुमान जी को बड़ी प्रशंसा की, अरे हनुमान तुम बलशाली हो, मेरे प्रिय हो, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, मेरे भक्तों में अग्रणीय हो। हनुमान जी ने बोला, भगवान कम से कम आप तो मेरी बढ़ाई मत करो। भाई क्यों नहीं तेरी बढ़ाई करूं, इतने बड़े समुद्र को तूने लांग दिया। बोले प्रभु सब आपकी कृपा प्रसाद से लांगा है। मेरे पास एक जहाज था, उस जहाज में बैठा और पार हो गया। बोले कौन सा जहाज था? तो राम नाम अंकित जो मुद्रिका थी, हनुमान जी ने उसका सहारा लिया और सहारा लेकर के और हनुमान जी पार हो गए। हनुमान चालीसा समाते चौपाई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, ध्यान आकर बताऊंगा। कभी कभी बोलते बोलते ना वो हो जाता है, विस्मृति भी हो जाती है। तो मेरे भाई बहन वो पार हो गए, पार हो गए। पार होने के बाद जो है बोले ठीक है, मेरी मुद्रिका ने तुम्हें पार कर दिया है। हाँ प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघी गही अचरज नाही। इसमें क्या आश्चर्य की बात है, मैं इस समुद्र को पार कर दिया है, पहुंच गया वहाँ। अरे हनुमान तुम वहाँ पहुंच गए, तुमको ये थोड़ी नहीं बोला था तुम किसी घर में जाकर के आग लगा दो। आग लगाने के लिए थोड़ी नहीं बोला था हमने तुमको तो बोला था कि तुम जो है सीता की सुधि ले आना। हनुमान जी ने बोला, महाराज जी ये भी तुमने ही करवाया है। बोले हमने कब बोला है? बोले वहाँ त्रिजटा नाम राक्षसी एक कहा, वहाँ त्रिजटा बैठी हुई थी, उसने कहा कि आज यहाँ 3 दिन के अंदर लंका जल जाए, कोई बंदर आएगा। शायद तुमने जो है प्रेरणा दी हो त्रिजटा को, और तब जो है मैंने तुम्हारी आज्ञा से आग लगाई। अरे तुमने आग क्यों लगाई? बोले महाराज करता कि क्या करता, उन्होंने मेरी पूंछ पे बांधे कपड़े, वहाँ घी तेल जितना भी सब मेरी पूंछ में डाल दिया, और उन्हीं की आग, उन्हीं के कपड़े, उन्हीं का घी तेल। मैं क्या करता, आग लगाई उन्होंने, मैंने थोड़ी नहीं आग लगाई है। मैं बंदर हूँ, मैं तो उछला कूदा, कोई मेरी पूंछ में आग लगाएगा तो मैं चुपचाप बैठा रहूँगा, जलता रहूँगा। मैं उछला कूदा, उछलने कूदने से जो है वो आग फैल गई और लंका जल गई। देखिए कितनी महानता है हनुमान जी की। इतने कार्य करने के बाद भी हनुमान जी जो है भगवान का ही अनुग्रह मानते हैं, प्रभु सब आपने किया। इसलिए मेरे भाई बहनों, यहाँ सुखदेव जी यही कहते हैं, तपस्विनो दान पर यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदाम सुमंगलः, क्षेमं न विन्दन्ति यदा विना यदर्पणम, तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। क्षेमम मने तब तक कुशलता नहीं है, तब तक जीव सुखी नहीं है, जब तक सारी वस्तुएं भगवान को समर्पित न कर दी जाएं।
फिर सृष्टि का कर्म बताया यहाँ पर। भगवान मायापति को जो है ना, एक हम बहुत श्याम, एक थे और एक से बहुत बनने की भगवान ने जब इच्छा प्रकट की तो अपनी ही माया के द्वारा अपनी स्वरूप में जो है काल कर्म और स्वभाव को उत्पन्न किया। परमात्मा ने अपने स्वरूप में काल कर्म और स्वभाव को उत्पन्न किया। इस काल में क्षोभ हुआ, कर्म से महत्त्व की उत्पत्ति हुई और स्वभाव ने इसको रूपांतरित किया। फिर इस स्वभाव और काल और कर्म के द्वारा जो है जो क्षोभ हुआ, उससे सतोगुण और रजोगुण की उत्पत्ति हुई। रजोगुण और सतोगुण की उत्पत्ति के द्वारा महत्त्व की उत्पत्ति होती है और महत्त्व के द्वारा मेरे भाई, महत्त्व में जब विकार उत्पन्न होता है तो ज्ञान क्रिया ये उत्पन्न होते हैं। इससे जो है तम प्रधान विकार पैदा होता है जिसको हम अहंकार बोलते हैं। इस अहंकार से जो है 3 भेद होते हैं। इस अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार और तामस अहंकार। 3 भेद होते हैं इससे। तामस अहंकार में जब विकार होता है तो इससे जो है आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। आकाश तत्व का गुण शब्द है। ये हम हल्ला नहीं करो भैया, आप यहाँ पर हल्ला मत करो, चुपचाप करीते हैं बोला। तो आकाश तत्व से क्या होता है, शब्द गुण की उत्पत्ति होती है और शब्द के द्वारा जो है दृश्य का बोध होता है। समझिए, शब्द के द्वारा क्या होगा, दृश्य का बोध होता है। और आकाश तत्व के विकार से जो है वायु तत्व की उत्पत्ति होती है और वायु तत्व का गुण क्या है, स्पर्श। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 तत्व उत्पन्न होते हैं। सुन लो, आकाश तत्व के विकार से वायु तत्व पैदा होता है। वायु तत्व का गुण स्पर्श है। कैसे समझ लो, और ठंडी हवा जब चल देना तो चमड़ा पर ठंड लगती है, गर्म लगती, क्या लगता है, ठंड लगती है। और गर्मी जब आती है, गर्म हवा जब चलती है तो क्या लगता है, गर्मी लगती है। तो आकाश तत्व के विकार से पैदा होते हैं ये। वायु तत्व के विकार से जो है जल तत्व की उत्पत्ति होती है और जल का जो गुण है रस है। और जल तत्व की विकार से जो है अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है। अग्नि तत्व का गुण है तेज देना, प्रकाश देना। और अग्नि तत्व की विकार से जो है पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। ये विज्ञान का विषय है सारा। अब विज्ञान के विद्यार्थियों को पूछ लो आप, भागवत में पूरा विज्ञान छुपा हुआ है। अभी मैं पाठ कर रहा था, जितने पुष्पों के नाम हैं, अरे यखमो हालांकि जिनका ना भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठा दो उनको तब तक, बैठ जाओ तब बैठ जाओ तब, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ, बस चुपचाप बैठा देता हूँ, पैसा बाद में हो जाला। तो मेरे भाई बहनों, पृथ्वी गुण होता है। पृथ्वी का गुण क्या है, गंध। हमको तर्क संहिता पढ़ाई जाती थी पहले, उसमें जो है ये सारे तत्वों का गुण बताया जाता है। पृथ्वी किम लक्षणम, पृथ्वी के क्या लक्षण हैं। तत्र गंधवती पृथ्वी सा विधा नित्या अनित्या च नित्या प्रमाण रूपा नित्या कार्य रूपहा। ये तर्क संग्रह में पढ़ाया जाता था हमको पहले, ये सारे गुणों को पढ़ाया जाता था। आज हमको याद आ रही है कि वो जो हमको तर्क संग्रह पढ़ाई जाती थी आज हमारे काम आ रही है। तो मेरे भाई बहनों, इसके बाद जो है वैकारिक अहंकार से मन के जो अधिष्ठात्री जो देवता हैं उनकी उत्पत्ति होती है। तेजस अहंकार से जो है जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं जिनकी उत्पत्ति होती है। और हमारे जो हाथ हैं, पैर हैं, गुदा है, ज्ञानेंद्रिय हैं, ये सब जो है तेजस अहंकार से उत्पन्न होते हैं। चलिए, ये तो बड़ा ऐसा विषय है, इस विषय ये तो निरस विषय भी है ये। अब आप बोलेंगे पंडित जी कहाँ ले गए हमको भी। चलो मैं रस वाले विषय में आपको ले चलता हूँ। ये सारा यहाँ विज्ञान छुपा हुआ है, यहाँ सारा विज्ञान इसके अंदर बैठा हुआ है।
मेरे भाई बहनों, फिर जो है यहाँ भगवान के अवतारों की कथा आती है। और अवतारों की कथा के बाद जो है भगवान ने जो है जो संसार को बनाने की इच्छा की, भगवान ने अपनी नाभि कमल बढ़ाया। नाभि कमल बढ़ा करके जो उनकी नाभि से कमल पैदा हुआ, उस कमल में जो है भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, उनके 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी को बिना पढ़ाए हुए जो है उनको वेदों का ज्ञान दे दिया। अब ब्रह्मा जी ने देखा मुझे करना क्या है, मेरी उत्पत्ति करने वाला कौन है, तो खोज की, पता नहीं चला। अंतिम में आकाशवाणी होती है, स्पर्शे यत् षोडशमेव विंशतः। ऐ ब्रह्मा जी, जो स्पर्श वर्ण है, स्पर्श वर्णों में जो 16वां अक्षर है, क्या है 16 अक्षर? जरा गिनो बोल, कौ से 16 अक्षर क्या पढ़ता है? तो पढ़ता है, हाँ? और 21वां अक्षर क्या पढ़ता है? पौ। स्पर्श वर्ण के जो अक्षर हैं उनमें 16 अक्षर तो, 21वां अक्षर पौ। तप पौ, तुम तप करो। ब्रह्मा जी को तप करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने भगवान का तप किया। तप करने के बाद जो है ब्रह्मा जी को भगवान ने अपना ज्ञान दिया, जिसको हम चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं। ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी को बताया, अहम वेवा समेवाग्रे नान्यद्य सत्परः। ए ब्रह्मा, हम वेवा समेवाग्रे नान्य यद यत् सत्परः। जो तुम देख रहे हो, जो हुआ है, जो होगा, उसमें मैं विद्यमान हूँ। भूत वर्तमान भविष्य तीनों में मैं विद्यमान हूँ। पश्चादहम यते तच्च युवशिष्येते सूक्ष्महम्। और जो शेष रह जाता है उसमें मैं ही शेष भी मैं ही हूँ, और जो दिखाई दे रहा वो भी मैं हूँ। इससे पहले जो पूर्व में था वो भी मैं ही हूँ। मैंने ही सब सृष्टि को बनाया है। सारी सृष्टि बाद में मुझ में ही समा जाती है। तो किसी चीज़ को बनाने के लिए मेरे भाई बहनों 2 कारण होते हैं। किसी वस्तु को बनाने के 2 कारण होते हैं। एक होता उपादान कारण, एक होता निमित्त कारण। जिस प्रकार से कुम्हार जो है घड़े को बनाता है ना, स्वर्ण का आभूषण को बनाता है, एक उपादान कारण है, एक निमित्त कारण है। जब तक सोना नहीं होगा तब तक जो है आभूषण नहीं बनेंगे। जब तक मिट्टी नहीं होगी तब तक मिट्टी के बर्तन नहीं बनेंगे। तो कुम्हार ही मिट्टी के बर्तन बनाएगा, स्वर्णकार ही सोने के आभूषण को बनाएगा। ये निमित्त कारण और उपादान कारण है। अब भगवान के पास तो कोई कारण नहीं है, कोई वस्तु नहीं, ना तो मिट्टी है ना सोना है, कैसे बनाएंगे? भाई कुछ चीज़ बनाने के लिए कोई वस्तु चाहिए ना। तो मेरे भाई बहनों, बिना वस्तु के परमात्मा जो है सारे संसार को बना देते हैं। कैसे? सुन लो, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं बिना कारण की भी बन जाती हैं। जैसे अरे यखमो हल्ला नहीं करो तो भाई कहने मुश्किल भैया, तब बोले सो ने तब लगाया ना। आपने मकड़ी देखी? मकड़ी जाल कैसे, कहाँ से लाती हो? जाल बनाने के लिए वो कहीं बाहर से लाती हो? मकड़ी जो जाला बनाती है, कहाँ बनाती, कैसे बनाती है? वो अपने में बना देती है। ऐसे ही परमात्मा जो है सृष्टि को स्वयं में बना देते हैं और बाद में सृष्टि को अपने में समा देते हैं। अब देखिए, सोना है ना, सोना, हम सोने को स्वर्णकार के पास ले गए। बोले भाई इसके हमें कुंडल बना देना, हमारे कंकण बना देना, हमारे गले का हार बना देना। है क्या वो? क्या है वो? सोना है ना। सोने के बाद उसी सोने के हमारे क्या बन गए? कान के कुंडल बन गए। क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? कुंडल बोलेंगे। हाथ के कंकण बन गए, है तो सोना, क्या बोलेंगे? उसको कंकण बोलेंगे। गले में मंगलसूत्र बन गया, मंगलसूत्र हो गया, ठीक है। अब उस कुंडल को भी, उस कड़े को भी, और उस गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र को हम सब इकट्ठा किया, खींच थांस करके ठीक ठाक किया, तब क्या बोलेंगे? सोना बोलेंगे ना। ऐसे ही जगत पिता परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया है, किसी को पशु बनाया है,
किसी को सांप बनाया, किसी को बिच्छू बनाया, किसी को हाथी बनाया है, अलग अलग बना दिए। किसी को गधा बोल दिया, किसी को कुत्ता बोल दिया, किसी को गाय बोल दिया, अलग अलग रूप रंग दिए ना सबको। है क्या? वो जीव है। उसमें कौन है? वो परमात्मा उसमें भी है, वो परमात्मा हम में भी है। बाद में सब परमात्मा में समा जाते हैं। आगे समझिए बात। जो फिर कहा भगवान ने, ऋतर्थे यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। हे ब्रह्मा जी, असत्य होते हुए भी जो सत्य भाषित होता है नहीं है, लेकिन सत्य भाषित होता है, ये मेरी माया है। मेरी माया का स्वरूप यही है। भगवान ने ना हमारे आगे एक पर्दा लगा रखा है। पर्दा, जब तक वो पर्दा नहीं हटता है तब तक हम आगे की वस्तु नहीं देखते हैं। ऐसे ही परमात्मा ने हमारे आगे जो माया का पर्दा जो लगाया है, हम माया के पर्दे में के अंदर जो है बैठे हुए हैं, उस ईश्वर को नहीं पहचान सकते हैं। नहीं है लेकिन सत्य दिखाई देता है। जिस प्रकार से हम कहीं अंधेरे में जा रहे हों और मार्ग में कोई रस्सी गिरी हुई हो और रस्सी के ऊपर हमारा पैर पड़ गया तो क्या आभास होगा? सांप का आभास होगा? नहीं होगा। अगर हम प्रकाश करेंगे तो क्या दिखाई देगा? रस्सी दिखाई देगी। जबकि वो सांप नहीं है, वो रस्सी है। न होते हुए भी हमें आभास हो रहा है। ऐसी संसार असत्य है, लेकिन असत्य संसार को हम सत्य भाषित देख रहे हैं। ये परमात्मा की माया है। उपनिषदों में तो लिखा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन उस जगत जो मिथ्या जगत है, हम उसको सत्य देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? कल आपको बताया मैंने। भगवान ने संसार को धारण किया हुआ है, संसार को बनाया हुआ है, इसलिए संसार को हम सत्य देख रहे हैं। गीता में भगवान ने साफ कहा, ए अर्जुन, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्ययः। मेरी माया बड़ी दुरत्ययी है, बड़ी, इसको पार पाना बहुत मुश्किल है, इस पर विजय पाना बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन ने कहा, महाराज सबका क्या, सबका कल्याण नहीं होगा? भगवान ने कहा, क्यों नहीं कल्याण होगा? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामीतां तरन्ति ते। ए अर्जुन, जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया से पार हो जाता है। आपको कहीं भी संशय हो ना तो गीता पढ़िए। और हमारे श्री चौधरी जी तो गीता के बड़े जानकार हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे। इनको जो है गीता का बहुत अच्छा ज्ञान है। सुना है मैंने, इनको ऐसा मैंने सुना है कि इनको बहुत अच्छी गीता का, बहुत अच्छी बात है। हमारे ऐसे राजनेता होने चाहिए जो हमारे धर्म शास्त्र हैं उनके प्रति उनकी श्रद्धा हो, उनको अच्छी जानकारी हो, तभी तो अच्छा राज चल सकता है। आपको शास्त्र का ज्ञान न हो, धर्म का ज्ञान न हो तो क्या तुम प्रजा को ज्ञान दे सकते हैं? ऐसा होना चाहिए, समझिए। एक मेरे परम मित्र हैं गाँववासी जी, गोविंद सिंह गाँववासी जी, बहुत मित्र हैं मेरे। वो जब भी बद्रीनाथ में आते मेरे पास ठहरते हैं। बड़े भक्त हैं, बहुत बहुत बड़े भक्त। उनको भी शास्त्रों का बहुत ज्ञान है। ऐसे राजनेता हमारे देश में यदि हों, समझ लीजिए देश का कल्याण होगा। और जो राजनेता जो है भगवान को ही नहीं माने तो कहाँ देश का कल्याण होगा? तो मुझे राजनीति में नहीं जाना है, पर बहुत बड़ी अच्छी बात है। हमारे राजनेता ऐसा होने चाहिए जो जिनको शास्त्र ज्ञान हो, गीता जैसे, रामायण जैसे, महाभारत जैसे, भागवत जैसे शास्त्रों को जिन्होंने अध्ययन किया हो, इनके अनुकूल जो चलते हों, ऐसे जो ही लोग जो हैं अच्छा शासन कर सकते हैं। आइए मेरे भाई बहनों, यहाँ पर भगवान ने कहा, मामे वो ये प्रबद्धन्ते माया में तम तरन्ति ते। ये अर्जुन, जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया से पार हो जाता है। अरे एक जाल हूँ ना, जाल, मछ पकड़ू जाल नहीं तो मछुआरा जब जाल फेंकता है, मछली कौन सी आती है इसकी जाल में? नजदीक वाले आते हैं कि दूर वाली आती हैं? जोर से बोलो जरा। अरे जहां उसने जाल फेंका दूर ना, उसके पैरों के नजदीक तो नहीं आएंगे ना मछली, वो तो जाल में नहीं फंसेंगे ना। ऐसे ही संसार में जो माया रूपी जाल है, इस माया रूपी जाल में वही मछली फंसती है जो दूर, भगवान से दूर रहती है। जो भगवान के शरण में आ जाती है उस जीव रूपी मछली जाल में नहीं फंसती है। मेरे भाई बहनों, गोस्वामी जी ने तो बहुत अच्छा लिखा,
सो माया बस भयहु गुसाई, सो माया बस भयहु गुसाई। बंध्यो कीट मरकट की नाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई। ये माया ऐसी पकड़ती है जैसे जो है बंदर को पकड़ने वाले के पास एक तरीका होता है। एक घड़ा रखता है, उस घड़े का मुंह कम होता है, उसके अंदर कुछ अनाज डाल देता है, बंदर पेड़ से आता है, उसमें हाथ डाल देता है, हाथ तो खाली है अंदर चले जाता है, लेकिन जहाँ वहाँ अनाज पकड़ता है तो उसका हाथ बाहर नहीं निकलता है। ऐसे मेरी भाई बहनों, संसार रूपी घड़ा है, संसार रूपी घड़े में विषय वासना रूपी जो अनाज है, उस अनाज पे हम हाथ मारते हैं, विषयों पे हम हाथ मारते हैं और विषयों के कारण से वो जीव फंस जाता है, पकड़ में आ जाता है। फिर कहा, ए ब्रह्मा जी, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक की भ्रांति लोग मेरे को पहचानने की कोशिश करते हैं। अन्वय कहते हैं छांटना और व्यतिरेक कहते हैं मिलाना, सब में भगवान को देखना। अन्वय में छांटना, कौन अच्छा होगा, समझ गए। तो कुछ लोग जो हैं सब में भगवान देखते हैं, कुछ लोग, आगे प्रसंग आएगा, 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन आता है। देवभूति को भगवान श्री कपिल ने 3 प्रकार के भक्त बताए थे, उत्तम, मध्यम और अधम। तो सबसे उत्तम भक्तों के लक्षण वो हैं जो सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं। मध्यम भक्त वो हैं जो मूर्ति में भी और संत महात्मा में भी दर्शन करते हैं। अधम भक्त वो हैं जो कहीं भी भगवान का दर्शन नहीं करता है। इस प्रकार से जो है खोज, मेरी खोज करने का एक साधन है। इसको चतुश्लोकी भागवत भी कहते हैं। इसी पे बोलता रहूँगा, इसी पे बोलता रहूँगा, फिर जो है फिर आगे का कर्म रुक जाता है। समझ लीजिए कि परमात्मा इस प्रकार से अपने भक्त को ज्ञान देते हैं। इसी चतुश्लोकी भागवत को श्री नारद जी ने भगवान व्यास जी को दिया था। इसी चतुश्लोकी के द्वारा भगवान व्यास जी ने भागवत जी के 18,000 श्लोक बनाए थे। मूल ये है, बीज ये है। इसी बीज के द्वारा जो है 18,000 श्लोक बने। और जिस भागवत जी को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, जिस भागवत को आप लोग सुन रहे हैं, उसमें 10 लक्षण हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानापोषण ऊतय मनंतरा ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनंतर कथा ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण है भागवत जी में। सर्ग लक्षण का मतलब भगवान कैसे सृष्टि को बनाते हैं। विसर्ग लक्षण का वर्णन मिलता 3 स्कंद में। भगवान जो है विभिन्न चराचर जीवों की उत्पत्ति करते हैं। स्थान लक्षण का सृष्टि का निर्माण करना। पोषण लक्षण का मतलब होता है भक्तों का पालन पोषण करना। उति का मतलब होता है, उति मनी होती वासना। 2 प्रकार की वासना होती है जीवों के अंदर, एक सद्वासना होती है, एक असद्वासना होती है। भगवान की कथाएं, भगवान कैसे दुष्टों का संहार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, ये 10 लक्षण 10 स्कंद में इसकी कथा आती है। मुक्ति लक्षण, आश्रय लक्षण, भगवान अपने भक्तों को कैसे अपने आश्रय में ले आते हैं। मेरे भाई बहनों, इस प्रकार से जो है भागवत जी का जो है ये 2 स्कंद विराम लेता है। 3 स्कंद में सर्ग लक्षण का वर्णन आता है। सर्ग लक्षण में भगवान किस प्रकार से जो है सृष्टि को बनाते हैं। जहाँ पर कथा है 3 स्कंद में विदुर और मैत्रेय के संवाद की कथा आती है। विदुर और मैत्रेय का संवाद कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ऐसा राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं। बोले महाराज जी, जब धृतराष्ट्र ने, बोले बाल कृष्ण भगवान की, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यानारायण नारायण नारायण सत्यानारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण